अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक बॉयल्स लॉ ऑफ गैस। 9th क्लास का ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और इसके बाद इसका मुख्तसर सा तारुफ ये है कि ये फिजिसिस्ट भी था, केमिस्ट भी था, इन्वेंटर भी था, नेचुरल फिलोसोफर भी था। लेकिन वो क्या चीज़ थी जो इसकी शोहरत की वजह बनी, वो था इसका बॉयल्स लॉ ऑफ गैस। तो आइए देखते हैं कि बॉयल्स लॉ ऑफ गैस है क्या। यहाँ पे मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। स्टेटमेंट वॉल्यूम of given mass of gas is inversely proportional to pressure if temperature remain constant. Temperature remain constant कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग इसका एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं एक चीज ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये कंटेनर है। अब ये इसके अंदर गैस मौजूद है। अब यहाँ पे जो गैस का मैस है वो लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं 1 kg। अब इस गैस के मैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा P के, अगर हम लोग जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखें, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स का सैंपल क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बताना बहुत जरूरी है कि दो क्वांटिटीज के दरमियान कब रिलेशन इनवर्स का होता है और कब रिलेशन जो है वो डायरेक्ट का होता है। तो याद रखिएगा कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है तो फिर हम लोग कहेंगे कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास डायरेक्ट का है। यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लें, स्पीड, वेलोसिटी और साथ है डिस्प्लेसमेंट। कि स्पीड के बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी के बढ़ने से डिस्प्लेसमेंट में जो है वो इजाफा होगा। इसी तरह अगर एक चीज के कम होने से एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है तो फिर हम लोग कहेंगे कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स का है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे इसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन देखें कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/P के, क्योंकि वॉल्यूम को V से डिनोट किया जाता है और प्रेशर को P से डिनोट किया जाता है। अब हम जानते हैं कि जहां पे डायरेक्ट या इनवर्स का सैंपल आता है, अगर उसको खत्म करें तो उसकी जगह पे कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा V इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई 1/P। अब ये K इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू K/P। अब ये भी इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे Vp इज इक्वल टू K। इसको मैं रिमूव कर देता हूं। अब ये जो हमारे पास K है, दैट व्हाट इज दिस, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी चाहे हमारे पास प्रोडक्ट कोई भी आ जाए। आइए इसकी अब एक और फॉर्म देखते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं अनदर फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ
कि जो हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट है Vp इज इक्वल टू है K। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है K के इक्वल। तो अगर इसको मैं यूं लिखूं, when V1 P1 इज इक्वल टू है K, तो इसको फिर हम लोग यूं भी लिख सकते हैं V2 P2 इज इक्वल टू K। अब ये देखिए कि ये जो V1 P1 है और V2 P2, इसको आप लोग P1 V1 भी लिख सकते हैं, P2 V1 P2 भी जो आप लोग इसको लिख सकते हैं। अब अगर आप लोग इसको देखें कि V1 P1 जो इसका जो प्रोडक्ट है वो K के इक्वल है, इसी तरह जो V2 P2 का प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूं कि P1 इज इक्वल टू है हमारे पास इनिशियल प्रेशर और V2 है इनिशियल वॉल्यूम। इसी तरह अगर यहां पे अगर आप लोग देख लें, P2 है आपके पास फाइनल प्रेशर और जो हमारे पास V2 है वो है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए कि V1 P1 इज इक्वल टू है K और V2 P2 है K। अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स के जो हमारे पास कांस्टेंट है वो अगर सेम आ रहे हैं तो इनके वेरिएबल्स भी आपस में सेम होंगे। अगर हम लोग इसको यूं लिख सकते हैं, यानी कि V1 P1 का जो प्रोडक्ट है वो K के इक्वल है, V2 P2 का जो प्रोडक्ट हमारे पास K के इक्वल है, तो अगर इनके कांस्टेंट दोनों के सेम है तो इनके वेरिएबल्स को भी हम लोग सेम लिख सकते हैं। यानी कि इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, V1 P1 इज इक्वल टू है V2 P2। उसके बाद इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, उसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम लोग यहां पे एक पिस्टन ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे मैं इसकी हेडिंग भी मेंशन कर लेता हूं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसके लिए आपके पास एक कंटेनर का होना जरूरी है। अब यहां पे कंटेनर ड्रॉ करता हूं। अब इसके ऊपर जो हमारे पास जो पिस्टन है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पिस्टन है, ये मूवेबल है। अब ये हमारे पास इसके अंदर जो गैस है वो मौजूद है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग इसका जो प्रेशर है वो है हमारे पास 2 atm। ये इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसके अंदर जो मैस है गैस का वो है हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब। सॉरी, इसका जो वॉल्यूम है, गैस की मैस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो जब आप लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं P1 V1, या इसको आप लोग इस तरह लिख लें V1 P1 इज इक्वल टू, अब यहां पे आपके पास जो प्रेशर है वो 2 atm है, 2 atm, और जो आपके पास वॉल्यूम है, यहां पे मैं ये चीज लिख देता हूं V इज इक्वल टू, और यहां पे मैं लिख देता हूं P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको जब आप लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 atm dm का क्यूब। अब ये था हमारे पास V1 P1 यानी कि इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। अगर यहाँ पे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर के इंक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और छोटा सा कंटेनर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये कंटेनर है और इसके ऊपर जो पिस्टन है वो मूवेबल है, और इसको हम लोग अब यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो 2 की बजाय हम लोग 4 लिखेंगे, 4 atm, P इज इक्वल टू 4 atm। अब जो हमारे पास प्रेशर होगा, सॉरी प्रेशर के बाद प्रेशर के बढ़ने से जो वॉल्यूम होगा वो और डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको हम लोग V इज इक्वल टू लिख लेंगे। यानी कि ये जो चीज है हमारे पास
V इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 dm का क्यूब, यानी कि डेसीमीटर का क्यूब, क्योंकि जो गैसेस होती है उनका जो वॉल्यूम है वो हम लोग डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पे लिखेंगे V2 P2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास जो प्रेशर है वो 4 है, 4 atm, और उसके बाद जो आपके पास वॉल्यूम है इस गैस के मास का वो है 0.5 डेसीमीटर का क्यूब। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू फिर वही आएगी 2 atm डेसीमीटर का क्यूब। उसके बाद अब हम लोग प्रेशर को मजीद इंक्रीज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंटेनर और ड्रा कर देता हूं, और ये जो पिस्टन है अब ये और मजीद नीचे आ जाएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास जो P की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 6 से। पहले आपने देखा है कि 2 थी, उसके साथ वॉल्यूम हमारे पास 1 था, फिर उसके बाद प्रेशर 4 atm हुआ, वॉल्यूम हमारे पास 0.5 डेसीमीटर क्यूब होगा। अब हम लोग प्रेशर को रख लेते हैं 6 atm, और इसके बाद जो गैस के मास का वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगा 0. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ V इज इक्वल टू 0.33 डेसीमीटर का क्यूब। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं P3 इज इक्वल टू 6 atm मल्टीप्लाई 0.33 डेसीमीटर क्यूब dm की पावर -3। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आएगा 1.98। तो इसको आप लोग से कर लेंगे, से 2 atm डेसीमीटर का क्यूब। उसके बाद अगर हम लोग प्रेशर को मजीद इंक्रीज करते हैं, यानी कि पहले आपने देखा कि प्रेशर हमारे पास 2 atm था, फिर 4 atm हुआ, फिर 6 है। अब हम लोग इसको मजीद इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे मैं कंटेनर छोटा सा और ड्रा कर देता हूं, ये चीज। तो ये हमारे पास पिस्टन है इसका। तो अब देखें, अब यहां पे प्रेशर को लिख देता हूं P इज इक्वल टू 8 atm। तो जो वॉल्यूम होगा गैस की मास का वो हमारे पास आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर का क्यूब। तो यहां पे हम लोग इसको लिख लेंगे P4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 0.25, यानी कि इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिएगा 8 atm मल्टीप्लाई 0.25 डेसीमीटर क्यूब। तो जब इसको इसके साथ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर फिर भी वही आएगा 2 atm डेसीमीटर का क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमारे पास प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास K की वैल्यू सेम आएगी। आपने इनमें देखा होगा कि 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 4 मल्टीप्लाई 0.5, फिर भी आंसर हमारे पास यानी कि K की वैल्यू फिर भी 2 ही आई है। अगर हम लोगों ने प्रेशर 6 रखा है तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो 0.33 है, तो इसका जो प्रोडक्ट है उसका भी आंसर हमारे पास 2 ही आया, यानी कि K की वैल्यू जो ग्रेजुअली थी, दर्जा बदर्जा थी, वही है। उसके बाद जो अगर हम लोग ने यहाँ पे प्रेशर 8 जो है वो कर लिया है, अगर वॉल्यूम को उसके साथ वो मल्टीप्लाई किया तो K की वैल्यू हमारे पास सेम ही आई है।